जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का इस पावन कथा श्रवण में हृदय से स्वागत है। आज हम सभी बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के छठे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई पूजा, जप, तप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। आज की यह कथा हमें धर्म, भक्ति, सेवा, त्याग और भगवान पर अटूट विश्वास का संदेश देने वाली है। इसलिए कथा श्रवण करते समय अपने मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का रसपान करें। आइए भक्तों, हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 6 का शुभारंभ करते हैं। गणेश जी और तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। भगवान गणेश गंगा तट पर बैठकर भगवान श्रीहरि का ध्यान और कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन पूर्ण रूप से भक्ति और ध्यान में लीन था। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। उसी समय धर्मात्मा राजा की कन्या और महान तपस्विनी तुलसी माता वहां पहुंची। तुलसी माता अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे भी एक योग्य पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। जब उनकी दृष्टि ध्यानमग्न गणेश जी पर पड़ी, तो वे उनके तेज, सौंदर्य और दिव्य स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रभावित हो गई। गणेश जी के मुख पर अद्भुत तेज था, शरीर पर पीत वस्त्र सुशोभित थे और गले में पुष्पमाला थी। तुलसी माता कुछ देर तक उन्हें निहारती रहीं। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देव, आप कौन है? आपका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मन को मोहित करने वाला है। मैं आपको अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन उस समय भगवान गणेश पूर्ण रूप से तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत में लीन थे। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं इस समय तपस्या कर रहा हूँ। विवाह और गृहस्थ जीवन में मेरी कोई इच्छा नहीं है। विवाह मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांध देता है और तपस्या में बाधा उत्पन्न करता है। गणेश जी की बात सुनकर तुलसी माता को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि गणेश जी ने उनके प्रेम और भावनाओं का अपमान किया है। क्रोध और दुख में आकर तुलसी माता बोली, हे गणेश, आपने मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका विवाह अवश्य होगा। तुलसी माता के वचन सुनकर गणेश जी भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। गणेश जी का श्राप सुनकर तुलसी माता भयभीत हो गई। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति देव, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, कृपया मुझ पर दया करें। तब गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने करुणा से कहा, हे देवी, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। संसार में तुम्हारी पूजा होगी। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसके बाद गणेश जी ने आगे कहा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला था। कहा जाता है कि इसी कारण भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, जबकि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। समय बीतने पर तुलसी माता का विवाह असुरराज शंखचूड़ से हुआ। बाद में अपने तप और भक्ति के प्रभाव से वे पवित्र तुलसी पौधे के रूप में पूजनीय बन गई। तब से तुलसी माता को घर घर में देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उनके पूजन से घर में सुख, शांति और पवित्रता आती है। कथा से मिलने वाली शिक्षा, क्रोध में कभी भी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए। तपस्या और भक्ति का सम्मान करना चाहिए। सच्चे पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी माता पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश बुद्धि और संयम के देवता है। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए तुलसी माता की जय।
हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्नों को दूर करें। हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख, शांति और पवित्रता का वास बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। अध्याय 6। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुंचे तब वहां क्या हुआ, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहां रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य रासमंडल में विराजमान थे। श्यामवर्ण, मुरलीधारी, पीतांबर धारण किए हुए, अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रासलीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कराया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, ये कौन है? ये यहाँ क्यों आया है? और यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर यह रो क्यों रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इस कारण इसे अशुभ और मलमास कहा जाता है। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है और इसका अपमान किया जाता है। वे आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास, काल, ऋतु और संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित है, परंतु यह अकेला और निराश्रित है। इसी कारण यह अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा था। तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता, इसलिए इस अधिमास पर कृपा कर इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। ये सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया? उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया? भक्तों, आपने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के 6ठे अध्याय का श्रवण किया। भगवान श्रीहरि विष्णु और पुरुषोत्तम प्रभु आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करें। जिस घर में भगवान की कथा होती है वहां सदैव सकारात्मकता, मंगल और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। कथा श्रवण का पुण्य तभी पूर्ण होता है जब हम कथा में बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यदि कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, शब्दों में कोई कमी रह गई हो, तो प्रभु उसे अपनी कृपा से क्षमा करें। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे जीवन के दुख, कष्ट, रोग, भय और बाधाओं को दूर करें। हमारे मन में सदैव भक्ति, सद्बुद्धि और सेवा का भाव बनाए रखें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी भक्तजनों की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी मार्मिक और प्रेरणादायक कथा जो ये सिखाती है कि भगवान के दरबार में किसी का जन्म, जाति या व्यवसाय नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी सच्ची भक्ति, प्रेम और निर्मल हृदय देखा जाता है। ये कथा है सदन कसाई की, एक ऐसे भक्त की
जिसने साधारण जीवन जीते हुए भी अपने निष्कपट प्रेम और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न कर दिया। कथा हमें ये संदेश देती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं भक्त के जीवन में कृपा बरसाते हैं। भक्तजनों, कथा को श्रद्धा, प्रेम और ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनते समय मन को शांत रखें, भगवान का स्मरण करें और बीच बीच में प्रेम से बोलें। बोलो भगवान की जय, संत महात्माओं की जय, भक्त सदन कसाई की जय। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए हैं। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे, स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्रीहरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मानकर वे शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वो चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालग्राम जी की पूजा की, परंतु को न तो पदार्थों की अपेक्षा है न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रोजते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता आए। सदन को जब पता लगा कि उनका ये बटखरा तो भगवान शालग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा। प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ, सुंदर, सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम को कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मलमूत्र, थूक पीवकों पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता, न कुछ देख पाता। वह निर्लज और निर्दय हो जाता है। उस कामातुरा स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत। मैंने अपने खुद से दूर पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी।
लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया कि सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परमधाम पधारे। देखिए भक्तजनों, भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से प्रभु का नाम लेता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। सदन कसाई का जीवन हमें यही सिखाता है कि भक्ति में बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि मन की पवित्रता सबसे बड़ी होती है। भक्तजनों, आपने श्रद्धा और प्रेम से सदन कसाई की यह पावन कथा सुनी। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। जिसने सच्चे मन से प्रभु को पुकारा, भगवान ने उसकी नया अवश्य पार लगाए। यदि हमारे जीवन में भी सच्ची भक्ति, दया, करुणा और प्रभु के प्रति विश्वास होगा, तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आइए हम सभी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, प्रभु का नाम स्मरण करें और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखें। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख, भय और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तथा घर में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। अब सभी भक्तजन प्रेम से बोलें, भक्त सदन कसाई की जय, संत महात्माओं की जय, जय श्री राम, जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया, उनके प्राण, उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंधों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा, प्रियतम और आत्मा मान लिया है। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर बृहद्वन नाम का एक अतिशय सुंदर वन था। इस वन में एवं वन के पार्श्व देशों में अनेकों व्रज बसे हुए थे। इन व्रजों में अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोप के पास अपार गोधन की संपत्ति थी। गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सब घरों में दूध दधे की धारा बहा करती। बड़े सुख से इनका जीवन बीतता था। छल कपट ये जानते ही नहीं थे। धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपों के घर श्री गोपीजनों का अवतरण हुआ था। विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रिताप से जलते हुए जगत के प्राणियों को और उधर परमहंस मुनिजनों को भगवत प्रेम सुधा की धारा से सिक्त कर उस प्रवाह में बहाकर अचिंत्य, अनिर्वचनीय, चिन्मय, आनंदमय लीला सिंधु में सदा के लिए निमग्न कर देने के लिए लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। उपर्युक्त व्रजों के गोपों के एक छत्र अधिपति महाराज नंद के पुत्र रूप में यशोदा रानी के गर्भ से परब्रह्म पुरुषोत्तम गोलोक विहारी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ। व्रजपुर की वसुंधरा पर यशोदानंदन की विश्वमोहिनी लीला प्रसारित हुई।
सबको अपने सौभाग्य का परम फल प्राप्त होने लगा। इनमें सर्वप्रथम अवसर मिला वहां की वात्सल्यवती गोपियों को। इन जोन में जितनी पुत्रवती गोपियां थीं, सबने अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदानंदन को अपने अंक में धारण किया। वे उन्हें अपना स्तन दुग्ध पिलाकर कृतार्थ हुई। योगींद्र मुनीन्द्रगण अपने ध्यानपथ में भी जिनका स्पर्श पा लेने के लिए सदा लालायित रहते हैं, उन अनंत ऐश्वर्य निकेतन महामहेश्वर को अपने विशुद्ध वात्सल्यमय प्रेम को भेंट चढ़ाकर इन गोपियों ने, मानो वे उनके ही हाथ की कठपुतली हो, इस रूप में पाया। सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीनता, भक्तवश्यता देखने ही योग्य थी। देत करताल वे लाल गोपाल सो पक ब्रजवाल कपि ज्यो नचावे। कोड कहे ललन पकराव मोही पावरी, को कहे लाल बली लाव पीड़ी। कोड कहे ललन गहाव मोही सोहनी, को कह लाल चढ़ी जाओ सीढ़ी। कोड कहे ललन देखी मोर कैसे नए कोट कह भ्रम कैसे गुजारे। कोड कहे पौर लगी दौर आओ लाल, रीज मोतीन के हारू वारे। जो कछु कहून ब्रजवधु सोए सोए करत, तोत्रे बैन बोलन रोए परत वस्तु जब भारी न उठे तब सुहावे। चूम मुख जन्नी और सो लगावे दन कही लौनी पुनी चाही रहत बदन। हंस स्वभुज बीच ले ले कलोले, धाम के काम बजवाम सब भूल रही। कान्हा बलराम के संग दौले सुर गिरिधरन मधु चरित मधुपान के। और अमृत कछु आन लागे, और सुख रेख की कौन इच्छा करे, मुक्ति लौन सी खारी लागे। किंतु इन वात्सल्यवतो गोपिकाओं की अपेक्षा भी निर्मलतम प्रेम का निदर्शन व्यक्त हुआ मधुर भाव से श्री कृष्णचंद्र के प्रति आत्मनिवेदन, सर्वसमर्पण करने वाली श्री गोपीजनों में। व्रज की इन गोप कुमारिकाओं का, गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण प्रेम जगत के अनादि इतिहास में सर्वथा अप्रतिम बना रहेगा। प्रेम की जैसी अनन्यता इनमें हुई और फिर सर्वथा निर्वाध भगवत सेवा का जो अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ, वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं। उस समय की बात है जब ब्रजराज कुमार रंगते अपने आंगन में खेल रहे थे। कुछ बड़ी आयु की गोप कुमारिकाएं भी अपनी जन्नियों के साथ नंद भवन इन्हें देखने आया करती। सब की सब सरमती बालिकाएं थी, पर श्री कृष्णचंद्र के महामरकत श्यामल अड्रौ पर दृष्टि पड़ते ही इनकी दशा विचित्र हो जाती। ये ऐसी निश्चिंत हो जाती मानो सचमुच कनक पुत्तलिका ही हो। न जाने इनकी समस्त शैशवोचित चंचलता उस समय कहाँ चली जाती। जो गोप बालक थे, वे जब श्री कृष्णचंद्र के समीप आते, उनकी माताएं जब उन्हें नीलसुंदर के पास लाती, तब वे तो अतिशय उल्लास में भरकर किलकने लगते, अत्यंत चंचल हो उठते। पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओं की होती, वे विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी अथवा श्री कृष्णचंद्र की समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थी, उनकी भी यही दशा होती। वृद्धा गोपिकाएं स्पष्ट देखती, ये सुकुमार कलिका सी नन्ही बालिका, जिसे जन्मे 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसने देखा यशोदा के नीलमणि की ओर केवल क्षण भर ही, और बस माता की गोद में वह सर्वथा स्थिर हो गई। उसके नेत्रों का स्पंदन भी रुद्ध हो गया। माताएं एक बार तो आश्चर्य करने लगती, पर फिर तुरंत ही उनका समाधान हो जाता। इस सांवरे शिशु का रूप ही ऐसा है, जद में विकृति हो जाती है, ये तो चेतन है। उन माताओं को क्या पता कि ये समस्त बालिकाएं व्रज में जन्मी ही हैं श्री कृष्णचंद्र के लिए। वे नहीं जानती कि ये नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र है। कौशलपुर से ये मिथिला पधारे थे। श्री जनकनंदिनी का स्वयंवर था। धनुर्भंग के अनंतर श्री वैदेही ने जयमाला राघवेंद्र के गले में डाली। रघुकुल चंद्र का विवाह संपन्न हुआ। उस समय मिथिला को पुरंधियों उनका कोटि मदन सुंदर रूप देखकर विमोहित हो गई। प्राणों में उत्कंठा जाग उठी, आह हमारे पति ये होते। किंतु सर्वसमर्थ श्री राघव उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसीलिए सत्य संकल्प प्रभु ने यही वरदान दिया, देवियों शोक मत करो, मां शोकम कुरुत स्त्रिय, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वापरान करिष्यामि भवतीना मनोरथम, परा श्रद्धा एवं भक्ति के द्वारा तुम सब व्रज में गोपी बनोगी। श्रद्धया परया भक्त्या व्रजे गोप्यो भविष्यत। उसी के परिणामस्वरूप ये मिथिला को ललनाएं ही बालिकाएं बनकर उनके घर पधारी है। श्री कृष्णचंद्र के चारों पाद पद्मों में न्यौछावर होने के लिए ही आई है। भला इस रहस्य को वे वृद्धा भोली गोपिकाएं क्या जाने।
इसके अतिरिक्त कौशल देश की ओर लौटते हुए दूल्हा श्रीराम को देखकर न जाने कितनी पुररमणियां विमोहित हुई और अशेषदर्शी कौशलेंद्र नंदन ने उन्हें भी यह मूक स्वीकृति दी थी। व्रजे गोप्यो भविष्यत। अपने वनवासी रूप के दर्शन से मुग्ध हुए दंडकारण्य के ऋषियों को भी उन्होंने द्वापर के अंत में गोपी बनने का वरदान दिया था। प्रजारंजन का पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचंद्र ने अपनी प्राणप्रिया जानकी का उनके सर्वथा नित्य पवित्र रहने पर भी परित्याग किया तथा फिर जब जब वे यज्ञ करने बैठे तब तब प्रत्येक यज्ञ में ही उनकी अर्धांगिनी के स्थान पर स्वर्ण निर्मित सीता विराजती। सर्वेश्वर की माया का क्या कहना है। एक दिन ये अगणित स्वर्ण सीता मूर्तियां चैतन्यधन बन गईं और सबके लिए राघवेंद्र के मुख से यह वरदान घोषित हुआ था, तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। रुचिपुत्र श्रीयज्ञ भगवान के सौंदर्य से विमोहित हुई देवाटगणाओं ने तपस्या करके परमा भक्ति से श्रीहरि को संतुष्ट कर गोपी बनने का अधिकार पाया था। श्रुतियों को गोपी बनने का वरदान मिला था। न जाने किन किन ने श्रीहरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष या मृग एवमस्तु का वरदान पाकर द्वापर के शेषकाल में गोपी पद का सौभाग्य लाभ किया था। प्रपंचगत कितने बड़भागी जीवों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, साक्षात ब्रह्मविद्या आदि ने शतसहस्र जन्मों की उपासना से जगदीश्वर की कृपा प्राप्त की थी और उनके मुख से निर्गत तथास्तु का बल लेकर व्रज की गोपी बनने के अधिकारी हुए थे। इन सबकी गणना किसके पास है? एकमात्र श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को ही इसका पूर्ण विवरण ज्ञात रहता है। व्रज की सीधी सादी वृद्धा गोपियों को इस रहस्य का क्या पता। इतना ही नहीं, वे बेचारी नहीं जानती कि स्वयं गोलोक विहारी ही व्रज में पधारे हैं और जब वे आए हैं तब गोलोक विहारिणी भी आई ही होंगी, उनके नित्य परिकरों का भी अवतरण अवश्य हुआ होगा। धरा का दुस्सह दैत्यभार से पीड़ित होना, विधाता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करना, ब्रह्मा का जगन्नाथ की स्तुति करना, परम पुरुष के अवतरण का संदेश प्राप्त करना, परम पुरुष को प्राणप्रिया को सेवा के लिए सुरवनिताओं के प्रति भूतल पर उत्पन्न होने का आदेश होना, ये कथा इन आभीर गोपिका ने सुनी नहीं है, इसलिए वे कल्पना ही नहीं कर सकती कि इन गोप बालिकाओं के रूप में नित्यलीला के महामहिम परिकर है, अपने स्वामी की भुवन पावनी लीला में योगदान करने आए हैं। देवाटगणाएं हैं, श्रुतगण है, प्रपंच के अगणित सौभाग्यशाली साधन सिद्ध प्राणी है, जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। वे स्वयं कौन है यही उन्हें पता नहीं है, फिर अपनी पुत्रियों इन गोप बालिकाओं के संबंध में वे कैसे जाएं? श्री कृष्णचंद्र की अघटन घटना पटीयसी योगमाया की यवनिका की ओट में क्या है, इसे कोई जान नहीं सकता। स्मृति का जितना अंश लीला रस पोषण के लिए आवश्यक होता है, उतने अंश पर से योगमाया आवरण हटा लेती है, शेष भाग पूर्णतया आवृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदानंदन को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं को अथवा किंचित वयस्का गोप कुमारिकाओं की दशा ऐसी क्यों हो जाती है, इसका वास्तविक रहस्य वे वृद्धा गोपियां नहीं जान सकती थीं। दिन बीतते क्या देर लगती है, जो वयस्का गोप कुमारिकाएं थीं, वे ब्याह के योग्य हो गईं। गोपन इन विभिन्न व्रजों में अच्छे घर वर देखकर उनका ब्याह किया। विवाह सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए। भोवरे फिरो पर आदि से अत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुल्हन बनी हुई गोप बालिकाओं की आंखों के सामने घटित हो रही थी। इसे और तो किसी ने नहा देखा, पर बालिका स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही थी। वर के उसके भावी पति के अणु अणु में नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं, उसके साथ भावरे नंदनंदन ने ही दी है, उसका पाणिग्रहण श्री कृष्णचंद्र ने किया है। वह स्वप्न देख रही है या जागृत में ही सचमुच ऐसा हो रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाती थी। उसका रोम रोम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिप्लुत हो रहा था। भ्रांत सो हुई वो अपने ब्याह की विधि देखती जा रही थी। जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी, वो वर क्षण भर के लिए भी उसके दृष्टिपथ में न आया। अंचल को ओट में विस्फारित नेत्रों से वह एकत्रित समुदाय की ओर कभी देखती, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय कर लेना उसके वश को बात ही नहीं है। वास्तव में तो बात यह है, गोपी न तो स्वप्न देख रही थी, न उसे मतिभ्रम हुआ था। वह सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही थी। सचमुच श्री कृष्णचंद्र ने ही उसका पाणिग्रहण किया था। जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी है, उनके लिए ही व्रज में आई है, उन्हें परपुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है।
ये तो लीलार्स की वृद्धि के लिए विवाह का अभिनय था। इसका नियंत्रण कर रही श्री श्री कृष्णचंद्र अधिमहाशक्ति योगमाया लोकदृष्टि में ये प्रतीति हुई कि अमुक गोपालक के साथ विवाह हुआ, पर सनातन सत्य सिद्धांत है व्रजसुंदरियों का कभी क्षण भर के लिए भी मायिक पतियों से मिलन होता ही नहीं। न जातु व्रजदेवी न पतिभेह सह संगमः। एक काल में एक ही स्थान पर सत्य को आवृत कर योगमाया किसे कब प्रतीति करा देंगी, इसे वे ही जानती हैं। गोपबला ने अभी अभी सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु पुनः उसकी स्मृति में आगे कितना उलटफेर वे करती रहेंगी और परिणाम स्वरूप उसका श्रीकृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर कितना निखरता जाएगा, इसकी यता नहीं है। जो हो, प्रायः प्रत्येक विवाह में ही दुल्हन गोपी को औरों की प्रतीति से सर्वथा विरुद्ध उपर्युक्त अनुभूति ही हुई, और जहां ऐसी अनुभूति नहीं हुई वहां आगे चलकर श्री कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों के स्पर्श में किंचित व्यवधान हो गया। उन व्रज सुंदरियों को श्री कृष्णचंद्र की चरण सेवा मिली अवश्य, पर इस देह से नहीं, इस देह को छोड़ देने के अनंतर। जो गोपकुमारिकाएं श्री कृष्णचंद्र की समवयस्का थी या उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थी, उनके लिए एक दूसरी ही बात हुई। समस्त व्रज बृहद्वन से उठकर वृंदावन चला आया और वहां श्री कृष्णचंद्र की वत्स्यचारण लीला आरंभ हुई। फिर उनकी आयु का चौथा वर्ष आरंभ होने पर शरद ऋतु ब्रह्मा ने समस्त गोवत्स एवं गोप शिशुओं का अपहरण किया। एक वर्ष के लिए स्वयं श्री कृष्णचंद्र ही विभिन्न व्रजों के असंख्य बालक एवं गोवत्सों का रूप धारण कर लीला करते रहे। किसी व्रजवासी गोप को गंध तक न मिली कि उनके पुत्र तो ब्रह्म की माया से मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र पड़े हैं और नंदनंदन ही उनकी संतान के रूप में खेल रहे हैं। इसी बीच में योगमाया की प्रेरणा से सबने अपनी कन्याओं की सगाई की। धर्म की साक्षी देकर सबने व्रजबालक बने हुए श्री कृष्णचंद्र को ही अपनी कन्या देने का वचन दे डाला। सबके अनजान में ही श्री कृष्णचंद्र उन समस्त गोपकुमारिकाओं के भावी पति बन गए। इस प्रकार गोप सुंदरियों के, गोपकुमारिकाओं के श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने की भूमिका प्रस्तुत हुई। और जब नंदनंदन को 8वां वर्ष लगा एवं लगभग 1 मास और बीत गया, वृंदावन में शरद की शोभा विकसित होने लगी, तब श्री गोपीजनों में श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा, पूर्वराग जगाने का कार्य भी संपन्न हो गया। अवश्य ही एक प्रकार से नहीं, स्वेच्छा में श्री कृष्णचंद्र श्री गोपीजनों के प्रेम विवर्धन के लिए जहां जो पद्धति उपयुक्त थी उसी को अपनाया। उनके पौगंडव्य श्रित श्यामल अंगों के अंतराल से कैशो झांक सा रहा था। और सच तो ये है कि वे तो नित्य किशोर है। इसी कैशो रूप की आवश्यकता थी श्री गोपीजनों की आंखों के लिए, उनके प्रेमोपहार को ग्रहण करने के लिए। इसीलिए वह उनके समक्ष व्यक्त होने लगा। और फिर एक दिन गूंज उठो वंशी ध्वनि। इससे पूर्व भी वंशी का स्वर ब्रज सुंदरियों ने सुना अवश्य था, पर आज को तान निराली श्री कंधों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा कुछ को कुछ हो गई। लालना गरने अंग अनंत तये, कर तान सरासन बान्हये। एक मूर्छी गिरी न संहार तहां और मांझ मनोभव पीर महा। एक आनंद चंद लख ललक दुग चाही चकोर लगे चल के। एक तान बिंधी दुग को बरखे, एक चालन सीस कर हरखे। एक रूप अमी धर ध्यान रही, एक चित्र लिखी इमी भोड़ गई। वे सचमुच ही क्षणों में ही सर्वथा बदल गई। हृदय का संचित श्री कृष्ण प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाह में उनके प्राण, मन, इंद्रिया, शरीर सभी वह चले। योगमाया ने इस अवसर पर भी अपने अंचल की किंचित छावासी डाल दी। गोप सुंदरियों को स्मृति का कुछ अंश ढक गया और वे सोचने लगी, अनुभव करने लगी कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं किए, कभी वंशी की यह अमृतधारा कर्णपथ में आई हो नहीं। प्रथम बार श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हुए हैं, प्रथम बार वंशी से झरते हुए पीयूष का वे पान कर सकी है। कितनी तो ये भी भूल गई कि यह श्यामवर्ण सौंदर्य निधि बालक कौन है और परस्पर एक दूसरी से परिचय पूछने लगो, री बहिन ये किनके पुत्र है। गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त अन्य कुछ रहा ही नहीं। वे मन ही मन नंदनंदन पर न्योछावर हो गई। घर, माता पिता, भाई बंधु, पति, ममता सिमटकर श्री कृष्णचंद्र में केंद्रित हो गई। अब वे अन्यमनस्क सी रहने लगी, निरंतर उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणों में एक विचित्र व्यथा थी जिसे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थी, सह भी नहीं सकती थी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सतत रहती, प्रातः एवं सायं अपने द्वार पर खड़ी हो जाती।
वन जाते हुए बज लौटते हुए श्री कृष्णचंद्र के दर्शन जहां जिस स्थान से हो सकते वहीं वे चली जाती। गृह कार्य पड़ा रहता। गुरुजन खींचा झल्लाते समझाते, किंतु सिर तीचा कर लेने के अतिरिक्त वे और कोई उत्तर न दे तो कितनों के अंग पीले पड़ गए। अभिभावकों ने समझा ये रुगण हो गई है। उनके लिए वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने बताया किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गई है। पर क्या चिंता है ये किसी को पता नहीं लग सका। भाव बढ़ते बढ़ते ये दशा हुई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। वे करें तो क्या करें, उनके नेत्रों में मन में श्री कृष्णचंद्र समा गए थे। सचेत करने पर वे कार्यभार संभालने अवश्य चलती, पर जो चलती की दिखता आगे पीछे दाहिने बाएं चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्णचंद्र साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने चलती तो प्रतीत होता झाड़ू के कण कण में श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं। दही के भांड में, मंथन डोरी में, मथानी में श्री कृष्णचंद्र खड़े हंसते दिखते। वे कैसे दही बिलोए। बर्तन मांजने जाती, उनके कंकण से झन झन शब्द होता और उन्हें अनुभव होने लगता श्री कृष्णचंद्र के नूपुर की रुंझुन ध्वनि है। वे चकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती और उन्हें यही भान होता, वो देखो द्वार पर वे खड़े हैं। दीपक संजोकर वे दीपदान करने चलतों पर दीपक की लौ में श्री कृष्णचंद्र नाचते दिखते और दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते सोते जागते किसी और भी दृष्टि फेरते समय श्री कृष्णचंद्र उनके सामने निरंतर बने रहते थे। इस परिस्थिति में घर के काम कैसे हो, कितनी तो उन्मत्त प्राय हो गई। सिर पर दही का माट लिए वे आत्मनंदव्रज में दही बेचने और दही लो के बदले पुकार उठती, श्री कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो। लोग चकित नेत्रों से देखते और वे बावरी सी इस वीथी से उस वीथी में फिरती रहती, जिनका बाह्य ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्ण को स्फूर्ति रहने पर भी किसी प्रकार अपने को संभालने में समर्थ थी। उनका कार्य रह गया था केवल श्री कृष्ण नाम का गान। पनघट पर, यमुना तट पर, गोष्ठ में, व्रजपुर की गलियों में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरी के प्रति अपने प्राणवल्लभ श्री कृष्णचंद्र के संबंध को चर्चा करते रहना। हे सखी सुनु यह वचन अनुपा, नयनवंत कहें ये फल रूपा, नंदसुवन दर्शन में आना, अपर लाभ कछु मैं नहीं जाना। उन गोपकुमारियों की दशा भी विचित्र थी। ये प्रायः श्री कृष्णचंद्र के समान वय की ही थी, किंतु जैसे नंदनंदन कैशो शोभा से मंडित हो चुके थे, वैसे ही इनके शैशव की ओर से नवयौवन व्यक्त होने की प्रस्तावना कर रहा था। सब की सब अविवाहिता थी। इन सबने देखा व्रजराजतन्य की उस सौंदर्य राशि को। इनके प्राण मन में भी वो रूप समा गया। फिर तो आराधना आरंभ हुई नंदनंदन को पति रूप में पाने के लिए। हेमंत के प्रथम मास में दल की दल ये श्री यमुना के तट पर अरुणोदय से पूर्व एकत्र हो जाती। परस्पर का स्नेह भी अद्भुत ही था। एक दूसरी का हाथ पकड़े उच्चकंठ से श्री कृष्णचंद्र की लीला का गान करती चलती। स्नान करके जल के समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से पूजा करती और अंतस्थल की श्रद्धा से प्रार्थना करती, माता नंदनंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार कर रही है। नंदगोपसुत देवी पतिन में कुरुते नमः। 1 मास तक निर्बाध यह व्रत चलता रहा। योगेश्वरेश्वर श्री कृष्णचंद्र का हृदय द्रवित हो उठा इनकी यह अतुलनीय लगन देखकर। चराचर के अधीश्वर, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, विश्वात्मा व्रजराज नंदन स्वयं पधारे उनके व्रत को सफल करने के लिए। चीरहरण श्री कृष्ण मिलन में बाधक समस्त आवरणों को दूर कर देने की पवित्रतम लीला संपन्न हुई। आज इन गोप कुमारिकाओं का सर्वस्व समर्पण संस्कार पूर्ण हुआ। स्वयं अखिलात्मा महामहेश्वर उनके ही प्रियतम प्राणवल्लभ व्रजराज दुलारे के हाथ सेवाधिकार प्राप्ति का वचन पाकर वे कृतार्थ हुई। प्राणों में गूंज उठा श्री कृष्णचंद्र के द्वारा दिया हुआ उस समय का यह वरदान, देखो आगामी शारदीय रात्रियों में तुम सब मेरे साथ रमण करोगी, मेरे स्वरूपानंद का निर्बाध उपभोग, मेरी सेवा का सुख पाओगी। मयेमा रंस्यथ क्षपा। इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमा को उज्ज्वल रात्रि में गोपसुंदरियों का, गोपकुमारिकाओं का महारास के लिए आह्वान हुआ। इनकी मिलनोत्कंठा चरम सीमा को स्पर्श करने लगी थी। ठीक उसी समय श्री कृष्णचंद्र की वंशी पुनः बज उठी।
आज इस समय की ध्वनि प्रविष्ट भी हुई केवल उनके ही कानों में। ध्वनि पुकार रही थी उन्हें ही उनके नाम ले लेकर। उनका मन तो श्री कृष्णचंद्र के पास था ही। शरीर में मन की छाया मात्र थी, वह भी आज ध्वनि के साथ ही चली गई और तब दौड़ी उस स्वर के पीछे पीछे सबकी सब गोपबालाएं। जो जहां जिस अवस्था में थी वो वहीं से वैसे ही दौड़ पड़ी। दूध दोहना बीच में ही रह गया, दुग्धपूर्ण पात्र सिद्ध हुए, भोज्य अन्न चूल्हे पर ही रह गए, भोजन परोसने का कार्य जितना हो चुका था उतना ही रह गया। घर के शिशुओं का संलालन, अपने पतियों की सेवा धरी रही। अपने सामने भोजन के लिए परसी हुई थाली पड़ी ही रह गई। अपने शरीर में अंगरागलेपन की, अंगमार्जन की, नेत्रों में अंजनदान की क्रिया भी जितनी हो चुकी थी उतनी ही रही और वे सब कुछ छोड़कर भूलकर चल पड़ी श्री कृष्णचंद्र की। और कहाँ पहनने के वस्त्र कहाँ पहन लिए गए, किस अंग के आभूषण कहाँ धारण कर लिए गए, कितनी उलट पुलट हो गई है, कैसी विचित्र वेशभूषा से सज्जित होकर वे जा रही है, ये ज्ञान भी उन्हें नहीं। पति आर्य गुरुजनों ने उन्हें रोकने का कम प्रयास नहीं किया, पर तो चली हो गई। जा पहुंची श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में, हाँ कुछ अवश्य रोक ली गई। पतियों ने द्वार बंद कर दिए, किंतु पतियों का अधिकार बल प्रयोग शरीर पर था न, मन एवं प्राण पर तो नहीं। फिर विलंब के ये रुद्ध हुई। विरह से जलती गोपसुंदरियां ध्यानस्थ हो गई। श्री कृष्णचंद्र के चरण उनके ध्यानपथ में उतर आए और इधर टूटा उनका समस्त बंधन। इस गुणमय देह को सदा के लिए छोड़कर वे भी जा खड़ी हुई अपने प्रियतम प्राणवल्लभ श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप। जहुर गुणमन देह सद्यः प्रक्षीण बंधना। उनके ये शरीर सचमुच पतिभुक्त हो चुके थे, श्री कृष्णचंद्र को सेवा के अयोग्य थे। प्राकृतांश किंचित अवशिष्ट था उनमें, इसीलिए उनका परित्याग करके ही श्री कृष्णचंद्र की साक्षात सेवा, सर्वथा निर्वाध परिपूर्ण सेवा का अधिकार वे पा सकी। उधर जो वंशीरव से आकर्षित होकर राशि राशि गोपसुंदरियां एकत्रित हुई थी, उनकी पहले तो अत्यंत कठिन प्रेम परीक्षा हुई, पर इसमें वे सब की सब उत्तीर्ण हुई। उनके परमोज्ज्वल भाव के मूल्य में विश्वात्मा उनके हाथों बिक गए। गोपसुंदरियां श्री कृष्णचंद्र के हृदय से लगकर कृतार्थ हो गईं। उसी समय वियोग की लीला भी हुई। श्री कृष्णचंद्र कुछ समय के लिए अंतर्धान हुए और तब निखरा गोपसुंदरियों के प्रेम का रूप। श्री कृष्ण विरह में उनके द्वारा घटित चेष्टाएं, उनका श्री कृष्ण गान, प्रलाप, करुण क्रंदन सभी सदा अद्वितीय ही रहेंगे। कृष्णचंद्र कहीं गए थोड़े थे, वहीं थे, छिपकर प्रेम सुख ले रहे थे। वे उनके बीच में हो मन्मथ रूप प्रकट हो गए। गोपसुंदरियों ने उनके लिए अपने उत्तरीय का आसन बिछाया। स्नेहभार से दबे हुए वे विराजे उसी ओढ़नी के आसन पर। कौन वे विराजे जिनके लिए अपने हृदय में आसन बिछाकर योगेश्वर मुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते हैं? जो हो अपने दर्शन से, प्रेम भरी वाणी से श्री कृष्णचंद्र ने सबके प्राण शीतल कर दिए। फिर महारास हुआ। इस प्रकार गोपसुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदि से अंत तक यह ऐसी विश्वपावन लीला हुई कि जिसे श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनकर गाकर विश्व के प्राणी आज भी महाभयंकर हृदरोग काम विकार त्राण पा लेते हैं। 2 वर्ष कुछ महीनों तक गोपीजन प्रतिदिन ही अतुलनीय परमानंद रस का उपभोग करती रहीं। दिन के समय तो वे श्री कृष्ण भावना के स्रोत में अवगाहन करती रहती एवं रात्रि के समय निमग्न हो जाती रास रस सिंधु पर। सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि हो छिन गई। श्री कृष्णचंद्र मथुरा चले गए। प्रियतम के विरह में उनकी क्या दशा हुई इसे कोई कैसे चित्रित करे। उनके अंतर की व्यथा को उन्हों के प्राणों की छाया में अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले कर ले, अन्यथा वाणी में तो वह आने से रही। बाह्य दशा के संबंध में वाणी संक्षेप में इतना ही कह सकती है। उसके बाद गोपबलाओं ने अपने केश नहीं संवारे। उनकी वे सुचिकर्ण काली घुंघराली अलकें जिन्हें अखिलात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र स्पर्श कर प्रेमविल हो जाते उलझकर जटासी बनती गई। किसी ने फिर गोप सुंदरियों के अधरों पर पान की लाली नहीं देखी, अंग पर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण क्षीणतर होता गया। मलिन वस्त्र धारण किए यमुना के तट पर वन वृक्षों के नीचे गिरिराज के चरण प्रांत में जहां जहां श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह को भावना होती वहीं वे बैठी रहती। उनके नेत्र निरंतर झरते रहते। पहले भी वेश विन्यास ये अपने लिए तो करती नहीं थी, करती थी श्री कृष्णचंद्र के सुख के लिए। अपने अको सजाने के रूप में इनके द्वारा विशुद्ध भगवत सेवा होती थी।
इनके इस सजे हुए रूप को देखकर श्री कृष्ण चंद्रमुखी होते हैं, इसीलिए ये भरिंगार धारण करती थी। जब श्री कृष्ण हो चले गए, तब फिर क्या सजना? यही काम और प्रेम में अंतर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और प्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का सुख अपने द्वारा वे सुखी हो। श्री गोपीजनों में आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम का प्रवाह है। इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के लिए लोक धर्म लोकाचार का त्याग किया, वेद धर्म कर्माचरण को जला दी, देह धर्म अपिपासा आदि को भी सर्वथा भूलकर इनके साधनों की उपेक्षा कर दी। कौन क्या कहता है, इसकी परवाह लज्जा छोड़ दी। और तो क्या, ये सत्कुरमणि थी, आर्यभ्थ में पूर्ण प्रतिष्ठित थी। यह इनके लिए दुस्त्यज था, इसे भी इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के लिए छोड़ दिया, आत्मीय स्वजनों का भी परित्याग किया। उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़ना को भना श्री उपेक्षा कर दी। अपने सुख के सभी साधन विसर्जन कर इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र प्रेम किया। असुख को वासना, हम श्री कृष्ण से सुखी हो, ये कभी इनमें जागी ही नहीं, इसीलिए ये श्री कृष्ण लिए निरंतर तड़पती रही, पर इतना निकट होने पर भी वे कभी मधुपुरी नहीं गई। क्या पता हमारे जब प्रियतम के सुख में व्याघात हो, इस भावना ने कभी उन्हें वृंदावन की सीमा से पार नहीं जाने दिया। इसी को कहते हैं वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेमम कहीं काम की गंध भी नहीं है। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनका श्री कृष्ण संबंध है। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण चंद्र के भेजे हुए आए इन्हें सांत्वना देने। बड़े ही तत्वज्ञानी थे उद्धव, पर रोकर डूब गए वे ब्रज सुंदरियों के प्रेम प्योधे में। उमेग्यो ज्यो तह सलिल, सिंधु लतन की धारन, भीजत अम्बुज नीर, कंचुकी भूषण हारन। ताही प्रेम प्रवाह में कधी चले बहाए, भले ज्ञान की मैंढा व्रज में प्रगत्या आए। कुल के न भय उद्भव चाहने लगे किसी प्रकार इस वृंदावन में लता पत्र के रूप में उत्पन्न हो जाऊं और श्री गोपीजन को चरण मुझ पर निरंतर पड़ती रहे। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की यह लीला तो हुई थी प्रेम को परिपुष्टि के लिए विना विप्रलंभन संभोगः पुष्टिम श्रुते। साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेम की चरम परिणति का रूप एवं की प्रेमाधीनता का उच्चतम निदर्शन जगत में अप्रकट हो रह जाता। श्री गोपीजन जैसे श्री कृष्ण चंद्र के लिए व्याकुल थी, वैसे ही श्री कृष्ण भी उनके लिए सतत व्याकुल रहते थे। केवल द्वारकेश को रानियां, विशेषत पट्टमहिषियों ही जानती थीं कि उनके स्वामी की क्या दशा है वृंदावन की। श्री गोपीजनों की स्मृति को लेकर उन्हें आश्चर्य होता था, वे समझ नहीं पाती थीं। कभी वे सोचने लगती कि हम में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो हमारे नाथ के हृदय में आज भी हमारी अपेक्षा बहुत बहुत अधिक स्थान सुरक्षित है। श्री गोपीजन लिए द्वारकेश ने उनकी इस शंका का एक दिन समाधान कर दिया। कहते हैं कि सहसा द्वारकेश्वर रुग्ण हो गए। उस चिदानंदमय शरीर में भी कहीं रोग होता है, ये तो प्रभु का अभिनय था। जो हो, उदमे पीड़ा थी, सब उपचार हो चुके, पर पीड़ा मिटी नहीं। देवर्षि नारद पधारे, प्रभु ने बताया, देवर्षे पीड़ा हो रही है, इसकी औषधि भी है, पर अनुपान तुम ला दो, किसी सच्चे भक्त की चरण धूलि ला दो, फिर मैं उसे सिर पर धारण कर स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर तो पूरी द्वारावती छान डाली नारद ने और सारे भूतल पर घूम आए, किंतु किसी ने भी नरक के भय से त्रिभुवनपति को चरण धूलि नहीं दी। वे निराश लौट आए, केवल व्रज में जाना वे भूल गए थे। प्रभु ने आग्रह करके इस बार वहीं भेजा। वियोगिनी व्रजबालाओं ने घेर लिया देवर्षि को। वे पूछने लगी अपने प्रियतम की कुशल। उन्होंने भी सारी बात बता दी। सबके नेत्र बहने लगे। तुरंत एक साथ ही सबने अपने चरण आगे कर दिए और गदगद कंठ से वे बोली, देवर्षि, जितनी रज चाहिए ले जाओ, हमारे प्रियतम की पीड़ा मिट जाए, वे सुखी हो जाए। इसके बदले यदि हमें अनंत जन्मों तक नरक में जलना पड़े तो यही होने दो, इसी में हमें परम सुख है। प्रियतम का सुख ही हमारा सुख है। बाबा देवर्षि ने एक बार तो स्वयं उस पावन रज में स्नान किया और द्वारका लौट आए। भगवान तो नित्य स्वस्थ थे ही, पर पट्टमहिषियों की आंखें खुल गईं। कुरुक्षेत्र में गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण चंद्र से मिलन हुआ। प्रियतम से मिलकर वे शीतल हुई। इसके अनंतर जब लीला समेटने का समय आया, गोलोक विहारिणी अपने नित्य धाम में पधारने लगी, तब श्री गोपीजन भी उनके साथ ही अंतर्हित हो गई। जो नित्य गोपिकाएं हैं उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो साधन सिद्धा गोपिकाएं थीं
वे भी नित्य लीला में सदा के लिए प्रविष्ट हो गईं। भक्तजनों, आपने अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और भाव से श्री गोपी जन की यह पावन एवं हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनी। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि वह पूर्ण समर्पण, निष्काम भक्ति और आत्मा का परमात्मा से मिलन था। गोपियों ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने संसार की मोह माया से ऊपर उठकर केवल प्रभु प्रेम को ही अपना सबसे बड़ा धन माना। यही कारण है कि आज भी गोपियों की भक्ति संसार में सर्वोच्च मानी जाती है। भक्तजनों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब मन में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास हो, तब भगवान स्वयं अपने भक्त के जीवन में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, उसके जीवन में भक्ति, शांति, प्रेम और आनंद का संचार होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और मन भगवान के चरणों में लगने लगता है। आइए हम सभी अपने जीवन में भी गोपियों जैसा निष्काम प्रेम, समर्पण और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखें। अब सभी भक्तजन प्रेम से बोले, राधे राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। भक्त गोपीजन की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे। शरण गहूं किसकी। स्वामी शरण गहूं किसकी। तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।